आज की बात को यहाँ से आरंभ किया जा रहा है। पवित्र मन से यदि पूजा पाठ किया जाता है तो उसका पूरा फल मिलता है। वर्णन है कि शुद्धम ग्रहम शम फलम देवयज्ञादिकर्मसु। जो आप देव कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबसे ज़्यादा फल कहाँ मिलता है? ये सौनक सिंह ने पूछा। घर में करें तो, मंदिर में करें तो, जंगल में करें तो, कहाँ इस पूजा पाठ का फल ज़्यादा मिलता है? तो सूत जी कहते हैं कि ततो दश गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो दश। घर में जो आप कोई अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, उससे गौशाला में 10 गुना ज़्यादा है। गौशाला में और गैया के जहाँ छाया पड़ रही है, बिल्कुल गैया के सानिध्य में ही कोई जप अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है तो उसका और 1000 गुना ज़्यादा फल है। उस गौशाला में भी कोई जल का स्रोत है, उसमें कोई सरोवर है, पानी की व्यवस्था है, वहाँ बैठ कर के किया जा रहा है। वो भी गौशाला कहीं नदी के किनारे है, तो लिखा है जल तीरे ततो दशा, तो उसका 10 गुना और ज़्यादा है। तो 1000 का 10 गुना कितना हो गया? 10,000 गुना ज़्यादा है। ततो 10 गुणम बिल्वम। यदि बेलपत्र के नीचे बैठ के कोई यज्ञ जब कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो उसका 10 गुना और ज़्यादा है बेलपत्र का, बेल वृक्ष का। ये कथा बेल वृक्ष के सानिध्य में हो रही है तो जरूर इसका इतना गुना ज़्यादा फल है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तुलसी अस्वस्थ मूलकम। यदि तुलसी, बट और पीपल, इन वृक्षों के नीचे बैठ के कोई यज्ञ जब किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल है। जमीन में तो आप घर में पीपल नहीं लगा सकते, लेकिन गमले में ज़रूर लगाइए। आपके देवालय के आसपास कहीं, पूजा के आसपास कहीं, आपके घर में कहीं पीपल का गमला है और वहाँ आप बैठ के जप कर रहे हैं तो लाखों गुना आपके जप का प्रभाव हो जाता है। और विश्वास नहीं तो श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 15 नंबर का अध्याय है, जहाँ से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तुलसी अस्वस्थ मूलकम। बट, पीपल, तुलसी, बेल, गौशालाएँ, यहाँ पर जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। ततो देवालयम विद्यां तीर्थ तीरम ततो दश। उससे भी ज़्यादा जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, देवालय है, उसके सानिध्य में कोई यज्ञ करने से, जप करने से और 10 गुना ज़्यादा फल है। तीर्थ में कोई जप तप यज्ञ किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। तीर्थ में भी कोई नदी का किनारा है, गोविंद डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ भी यदि कोई नदी का किनारा है, वहाँ पर कोई सदकर्म किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। ततो 10 गुणम नद्यां तीर्थ नद्यां ततो 10। और वहाँ भी नदी में बैठकर, पानी में बैठकर जब किया जावे तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। उससे भी 10 गुना ज़्यादा कहाँ का है? सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत। जो सप्त गंगा है, 7 गंगाएं, इन 7 गंगा का नाम लेने से जीवन धन्य धन हो जाता है। लिख लीजिए कौन कौन सी हैं 7 गंगाएं जिनका नाम बड़ा मांगलिक है। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च शरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 गंगाएं हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू। और कहीं कहीं श्लोक में माँ भगवती यमुना का भी नाम आया है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका नाम है 7 नदियों में नाम है। उसमें माँ नर्मदा भी है 7 नदियों में। लेकिन ये मैं 7 सप्त नदियों के नाम नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सप्त गंगाओं के नाम बता रहा हूँ। तो सप्त गंगाओं में 7 नदियों में नर्मदा माँ का नाम आता है, 7 नदियों में माँ यमुना का नाम आता है। लेकिन सप्त गंगा कौन कौन सी हैं?
गंगा गोदावरी, गोदावरी का नाम तो बूढ़ी गंगा है, बूढ़ी गंगा गोदावरी जो कि नासिक में बह रही है, ये इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च शरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 गंगा है। वर्णन तो यह किया गया कि इन 7 गंगाओं का जल, गंगा जल घर में होना चाहिए। तो कौन कौन से? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु और सरयू। इनके किनारे पर किया गया जो भी सत्कर्म, यज्ञ, पूजा पाठ जो भी कुछ है, वो सब कई कई लाखों गुना उसका प्रभाव हो जाता है। मैं कथा के पहले ही दिन आपको निवेदन किया था, जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो 4 चीज़ें अपने संग लेके जाएं। मैं आपको लिखा रहा हूँ क्या क्या लेके जाइए। अपना आसन लेकर के जाइए, अपना पंच पात्र लेकर के जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी माला झोली लेके जाइए और माथे पर लगाने के लिए चंदन रोली लेके जाइए, क्योंकि चंदन रोली लगाए बिना जप का प्रभाव नहीं है, कुछ भी पूजा का कोई भी प्रभाव नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन लगाने से सभी पाप जल जाते हैं। चंदन पानी में घोलकर भगवान को से नहलाते हैं तो गरीबी का नाश हो जाता है। चंदन का इतना बड़ा प्रभाव है। हम हिंदू सनातनी लोगों के घर में चंदन होना ही चाहिए। अष्टगंध चंदन हो, गोपी चंदन हो, चंदन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं सब प्रमाणित बातें ही आपसे करूँगा। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं। जब तीर्थों में आप जाते हैं, चारों को लेके जाइए। आप हमें देखते हैं, हम बिना आसन के नहीं रहते। हम आप लोगों के घर भी आते हैं तो अपना आसन संग लेके आते हैं। पंचपात्र, ये बीच में उवासी आई है, आपको 1 चम्मच पानी मुख में डालना पड़ेगा। बीच में जप करते हुए बोले हैं तो मुंह में आपको जल डालना पड़ेगा। माला पूरी हो जाती है तब आपको जमीन से जल लगाना पड़ता है। माला शुरू करते हैं तो उसके सुमेरु पर जो बीच का मनका है वहाँ जल लगाना पड़ता है, तभी तो जब पूरा होगा। आसन के बिना तो सब व्यर्थ ही है बिल्कुल। तो इन चारों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीर्थ में जाते हैं, वहाँ कोई नदियाँ हैं तो नदियों के किनारे बैठ करके वहाँ जप करें। तो सप्त गंगा के किनारे बैठ करके कई लाखों गुना आपके यज्ञ, जप, तपस्या, पूजा पाठ का फल बढ़ जाता है। उसके बाद ततोब्द तीरम 10 च पर्वताग्रे ततो 10। किसी पहाड़ के ऊपर बैठकर आप जप करते हैं तो इस सप्त गंगा से भी 10 गुना और ज़्यादा है। आप सुन नहीं रहे हैं, फिर आरती करा दूं, क्या करूं बताएं आप? नहीं तो फिर आप सुनिए, आपका दिल दिमाग हाल ही भटक जाता है। पूरा ध्यान आपका इधर हो। एक दिन मैंने कथा आपको सुनाई कि शंकर पार्वती दोनों जा रहे थे। एक कोई व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था प्यास के मारे। पार्वती ने पूछा, ये मर रहा है, इसको बचा लो, क्या दिक्कत है इसे? शंकर जी ने कहा, ये प्यास आए। तो पार्वती ने कहा, मटकिया तो पास में रखी है, ये पीता क्यों नहीं है? शंकर जी ने कहा, बहुत बड़ा भजनानंदी है, जप कर रहा है, सोच रहा है पानी पीऊंगा इतनी देर के लिए होठ बंद हो जाएंगे, भगवान का नाम छूट जाएगा। भगवान के नाम के लिए पानी भी पीने को तैयार नहीं है ये तो। और आप बातें करने को तैयार हैं तो कथा नहीं उड़ जाएगी ऊपर से। बात मत कीजिए। क्या लिखा है? ततोक्त तीरम 10 च पर्वताग्रे 10 10। नदियों से भी 10 गुना ज़्यादा फल पूजा पाठ का है। पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर अनुष्ठान साधना की जाती है। फिर का सर्वाशाधिकम गेह यत्र वा रोचते मन। सबसे ज़्यादा फल वहाँ है जहाँ आपका मन एकाग्रचित हो, जहाँ मन को कोई दुविधा ना हो, मन कंट्रोल में हो। ऐसी जगह पर बैठ कर के आप जप करते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपको जप यज्ञ करने का फल मिलता है। अपने मंदिर को बहुत अच्छा कीजिए, थोड़ा बड़ा सा कीजिए जिसमें आप ठीक से बैठ सकें। गंगा जल रखिएगा, फालतू की कोई फ़ोटो तस्वीरें नहीं, वहाँ जो भी कुछ हो सब भगवान के ही चित्र हों। नहीं तो वहाँ तमाम तरह की चीज़ें
रखी रहती है। कमरा इतना बड़ा आपका मकान है, एक 8x9 का 72 फीट जमीन होती है, भगवान को दे दो, एक मंदिर दे दो भगवान को, एक स्थान दे दो। घर के मालिक तो वही है, खुली जगह, 4-6 लोग भी बैठ करके वहाँ पूजा करते रहें। कभी हम जैसे लोग आ जाएं और साथ में कोई टीम संग चल के 2-4-5 ब्राह्मण चल के आए तो आराम से मंदिर में बैठ जाए। तो मंदिर घर का बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। वर्णन है, कहा गया है कि करते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा। पूछा गया कलयुग में अनुष्ठान कितने दिन में सिद्ध होता है, ये प्रश्न उठता है। तो कहा गया कि सतयुग में जो हम पूजा पाठ करते थे उसका पूरा फल मिलता था, कटौती नहीं होती, बिल्कुल 100 में से 100%, कहीं कटता नहीं था। उसका एक नाम कृतयुग है। कृतयुग का मतलब है कि वहाँ जन्म से ही लोग पवित्र थे, लोगों के पास पाप नहीं होता था, सब पुण्यवान लोग होते थे, अधर्म अन्याय अत्याचार दुराचार जानते ही नहीं थे, इसलिए उसका नाम है कृतयुग। सुनिए, तो वहां किए गए सत्कर्म का फल पूरा ही मिलता था। त्रेता युगे त्रिपादम च, त्रेता में 25% कम हो गया, 75% फल मिलता था किए गए सत्कर्म का, 25% उसमें कम होने लगा त्रेता में। लेकिन फिर का द्वापुरे अर्धम सदा स्मृतम, द्वापुर में 50% की कटौती हो गई। द्वापुर में किए गए सत्कर्म का फल आधा ही मिलता था। देखा, कलौ पादम तो विज्ञेयम ततोपादोनम ततोर्धके, तो त्रेता के आधे का आधा यानी कलयुग में चौथाई। जैसे 11 दिन का जो अनुष्ठान है सतयुग में जिसकी बात कही है, तो अनुष्ठान इस कलयुग में 44 दिन में होगा। लोग कहते हैं कि हमने 1.25 लाख जप कराया, फल पूरा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जो 1.25 लाख जप का मृत्युंजय का जो अनुष्ठान है वो सतयुग का है। कलयुग में उसके लिए 4 गुना चाहिए, 1.25 लाख के 4 चरण पूरे हों तब वह अनुष्ठान अपने आप में पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या चतुर्गुणी चाहिए। ऐसा ही शिव महापुराण में लिखा है कि कलकाल में 1/4 ही फल उसका मिलता है, क्योंकि इतने व्यसन हैं, मानसिक सोच बिल्कुल गड़बड़ है। एक बात और, ये श्लोक बड़ा प्यारा है और ये लिखने के लायक है। क्या लिखा है? शुद्धात्मना शुद्धि दिनम पुण्यम समफलम विदु। यहाँ वर्णन किया गया कि यदि व्यक्ति मन से शुद्ध रहे, उसके अंदर घृणा नहीं है, दोष नहीं है, तो इस कलयुग में भी किए गए सत्कर्म का फल उसे सतयुग के बराबर मिलता है। ये उन लोगों के लिए जो मन से पवित्र हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, शाकाहारी हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, संयमी है वो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अरे पोता आ गया, बहुतों को तो पड़पोता आ गया है, संयमित जीवन जिए। अब तो आपको पता ही नहीं लगे कि तुम विवाहित हो। कभी दादी के संग बैठ करके फोटो खिंचाएं, 70 साल की उम्र में फोटो तस्वीर खिंचाएं, दोनों की खींची गई फोटो पत्नी जैसी नहीं लगती है। जो युवा अवस्था में फोटो खींची है और बुढ़ापे में फोटो खींची है, दोनों में बहुत अंतर है। और वो तस्वीर कभी ऐसी लगती है जिसमें शुद्धता और पवित्रता छलकती है। कहना ये चाह रहा हूँ, उद्धार आत्मकल्याण तब होगा वानप्रस्थ जीवन में पति और पत्नी में इतनी पवित्रता आ जाए जितनी पवित्रता पिता और बेटी में जो पवित्रता होती है, बहन और भाई में जो पवित्रता होती है। तब जब तक इस वृद्धावस्था में वो पवित्रता नहीं आएगी, तब तक कल्याण नहीं है, तब तक पूजा का फल नहीं है। श्लोक बोल रहा हूँ, शुद्धात्मनः शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु। इस कलयुग में किए गए सत्कर्म का 1/4 ही फल मिलता है। लेकिन जिनका मन शुद्ध है, मन पवित्र है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, शाकाहारी लोग हैं, कुछ गलत खाते पीते नहीं हैं, किसकी चुगली नहीं करते, गलत जगह पर नहीं जाते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सूत कहते हैं सौनक ऋषियों, कलयुग में भी उन लोगों को पूजा का पूरा फल मिल जाता है, सतयुग के बराबर मिलता है। एक बार बात बताओ, भाषा मेरी आपके समझ में आ रही है? पक्का? तो तालियां बहुत कमजोर बजाते हैं।
तो यह ऐसी बड़ी अद्भुत जो बात कही गई है, यहाँ गायत्री महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि गायत्री का अधिकार तो सबको तो होता नहीं है ना, इसमें जनेऊ होना चाहिए, यज्ञोपवीत के बिना वह भी ब्राह्मण गायत्री नहीं जप सकता जो जनेऊ ही नहीं, यज्ञोपवीत ही नहीं, उसको भी अधिकार नहीं है। जनेऊ के बिना वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद माता गायत्री है, यज्ञोपवीत के बिना। हमारे यहाँ गुरुकुलों में जब तक जनेऊ नहीं हो जाता तब तक बच्चों को वेद नहीं पढ़ाया जाता। यज्ञोपवीत की जनेऊ की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा गया चतुर्विशलिक्षितम बा गायत्र्या जप संयोता। ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया है। यदि ऐसे ब्राह्मण के चरण घर में पड़ गए तो सच मानिए घर देवालय बन जाएगा, उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। आज के समय में मिलते नहीं है ब्राह्मण, क्या करें, बड़ा घाटा हो गया है। गायत्री से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे अच्छा आदमी ठेके की दुकान से भागता है। गायत्री का जप नहीं है उनके पास, गायत्री जपते नहीं है, जनेऊ हुआ नहीं है, मुंह भरा है गुटखा खा खा करके, कर कर पीक साहब कबाड़ा कर दिया है। फिर कहते हैं कि श्रद्धा नहीं है जजमान की। जजमान के बगल में ही बैठ करके उठ पटांग करोगे तो उसकी कहाँ से श्रद्धा होगी। बढ़िया सा बनिए, जजमान तो लंबे होकर तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। जब तुम उसके घर से विदाई लोगे तो पूरा परिवार ऐसे रोएगा कि ऐसे बेटी ससुराल जा रही हो तो उसके माता पिता रोते हैं, ऐसे रोएगा, उसकी आंख में ऐसे आंसू है। तो खुरापाती करेंगे तो श्रद्धा कहाँ से बचेगी। गणेश पुराण में लिखा है कि परमात्मा 4 जगह से भोजन करता है। गरीब को जिमाओ तो भगवान उससे तृप्त होते हैं, यज्ञ में आहुति डालो तो उससे भगवान तृप्त होते हैं, गौ माता को रोटी खिलाओ तो उससे भगवान तृप्त होते हैं, और ब्राह्मण को जिमाओ तो उससे भी भगवान तृप्त होते हैं। अरे जिस मुख से भगवान भोजन करता है ऐसा मुख तो सबका पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। आज आदमी इतना मांसाहारी बन रहा है, ये जब से कोरोना चला है तब से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तब से तो ये कोरोना, ये मांसाहार का ही तो ये परिणाम है। ये एक बात आप मुझे बताइए कि अग्नि 2 तरह की होती है, एक मरघट की अग्नि होती है और एक यज्ञ कुंड की अग्नि होती है। आप ये भी जानते हैं कि यज्ञ कुंड की जो अग्नि होती है उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, और जो मरघट की अग्नि होती है मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोग प्रदक्षिणा परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये समझें कि हम अपने पेट में मरघट वाली अग्नि तैयार करें, शमशान घाट वाली या हवन कुंड वाली। हवन कुंड वाली तो मरघट की अग्नि वो है जहाँ मरे मरायों को फूंका जा रहा है, और यज्ञ की अग्नि वो है जहाँ आहुति डालकर भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। तो जो मांस भक्षण करते हैं उनके पेट में तो शमशान घाट वाली अग्नि है, क्योंकि मरे मराए लोथड़ा खा पी रहे हैं वो तो कुछ तो। प्रार्थना पूर्वक निवेदन है, शाकाहारी बनोगे तो खाया गया भोजन यज्ञ की आहुति बन जाएगा। आपके जठर में जो अग्नि है वो यज्ञ कुंड वाली अग्नि बने। ऐसी चीज़ें अपने घर में कभी भी मत बनाइए, पकाइए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। बदलिए, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, तो आप और हम भी बदलें, अपने खान पान का भी अब ध्यान रखें और उसका परिवर्तन करें। जो गुटखा तम्बाकू बहुत खाते हैं ये बीमारियों को देने वाला है, इसे बिल्कुल भी छोड़िए। जप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप तीनों वर्णों में से और किसी वर्ण के लोग हैं। शुद्धता पवित्रता तो सबको चाहिए। एक बात यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि पूर्ण ब्राह्मण वही है जो गायत्री जपता है, जो गायत्री नहीं जपता वो पूर्ण ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भवति। संपूर्ण ब्राह्मण तो वही है जो गायत्री का जापक है, जो गायत्री जपता है। ग्रंथ में तो ये कहा है कि जो गायत्री नहीं जपता
ऐसे ब्राह्मण का ना श्राप लगता ना वरदान लगता, दोनों में से कुछ भी नहीं लगता। ना तो उसका वरदान लगेगा और ना उसका श्राप लगेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा यदि वह गायत्री नहीं जपता। गायकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते, ऐसा जो गिरने से बचा ले वो गायत्री है, जो पतित नहीं होने दे वो गायत्री है। क्या सुंदर बात कही गई है। सभी लोगों को गायत्री जपने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन गायत्री जपने वाला कोई व्यक्ति किसी के घर में आ जाए तो उसे गायत्री अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की आज जरूरत है। तुलसी वन आश्रम इसी काम में लगा हुआ है। ये नहीं है कि ग्रंथों की कथा सुनाकर बस छुट्टी कर दी गई है, इसके ऊपर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ब्राह्मण तैयार कर रहे हैं। ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है, पूजा पाठ में विवाह पद्धति में ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, और वो ब्राह्मण तो मिलते ही नहीं हैं जो ब्राह्मण अनुष्ठानी हैं। ऐसे ब्राह्मण तीनों कालों में जो संध्या करने वाले हैं, गायत्री जपने वाले हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो ये अभावता को दूर करने के लिए आश्रम बड़ी जोर से कामों में लगा है। अपने मोबाइलों में आप देखिएगा, सुंदर सी तस्वीर, ब्राह्मणों का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, और इसको देख करके यह लगता है कि आज कलयुग में भी सतयुग उतर करके आ गया। इन कार्यों में लगे हुए यथा अर्थहीनो लोकेस्मिन् पश्यार्थम न यक्षति। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जिस प्रकार से दरिद्र पुरुष किसी दरिद्र व्यक्ति से आप पैसा मांगने के लिए जाइए, ये प्रमाण भगवान महादेव दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो धनहीन है, उसके पास आप ऋण मांगने के लिए जाएं तो व्यक्ति तुम्हें खाली हाथों से वापस कर देगा, उसके पास है ही नहीं, तो वह आपको कहाँ से दे देगा। भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं, था अर्थहीनो लोके अस्मिन् परसर्तम न यक्षति। जैसे अर्थहीन व्यक्ति से, धनहीन व्यक्ति से कभी भी धन की कामना नहीं की जा सकती। जिस ब्राह्मण के पास गायत्री की शक्ति नहीं है, उससे भी आशीर्वाद की कामना नहीं की जा सकती। उससे कोई आशीर्वाद, वो तो खाली है, डिब्बा है, कुछ नहीं उसके पास। तो गायत्री का तो ऐसा प्रभाव है, जिस घर में गायत्री का जब नया मकान बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर गायत्री जरूर जपवाएं, क्योंकि जिस घर में गायत्री का जप हुआ है उस घर में बिजली नहीं गिरती, उस घर में तूफान से दीवारें नहीं गिरती, उस घर के किवाड़ों में अग्नि का, आग का प्रकोप नहीं होता। ऐसा से महापुराण में लिखा है। यह गायत्री का यह प्रभाव। कभी भविष्य में आप, मैं तो कहूँगा कि जिनका घर बन भी गया है, एक अनुष्ठान गायत्री का अपने घर में जरूर कराइएगा। गायत्री का मतलब है जो हमें गिरने से बचा लेती है, हमें पतित होने से बचा लेती है, हमें पतित नहीं होने देती। यह गायत्री का प्रभाव है अपने आप में। तो स्वयं शुद्धो ही पूतात्मा निरांशस्तात्मरहति, जो स्वयं शुद्ध पवित्र है, जिसके पास में अपनी आराधना की, जिसके पास ताकत है, वही इस जगत का कल्याण वह कर सकता है। क्या शुद्ध बात कही गई है। चार चीजें, इन चार चीजों के लिए ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मणम श्रेष्ठाय आयुः यत् काले सुसमाहित। वो चार कौन कौन से हैं। एक, दान। दान किसको दे रहे हैं ये मैं तो नहीं उसमें ये मैं तो नहीं है, वो जिसको दे रहे हैं वो कितना पवित्र। कल मैंने कहा सहयोग दुनिया का कर सकते हैं, लेकिन दान सिर्फ ब्राह्मण को ही दे सकते हैं। तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ये चार चीजें हैं। एक तो जिसको दान दे रहे हैं वो ब्राह्मण अति शुद्ध पवित्र होना चाहिए, जिससे जप करवा रहे हैं वो शुद्ध हो, होम जिससे हवन करवा रहे हैं वो शुद्ध हो, और जिससे अपने घर की पूजा करवा रहे हैं वो भी ब्राह्मण अति शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। ये गुटखा खाने वालों को, तम्बाकू खाने वालों को बिल्कुल मत बुलाओ, हम विरोध करते हैं इस बात। मेरी बात तो वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हो सकता है लड़ने के लिए भी आ जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये शिव महापुराण कहता है, इसमें कहा तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि।
ये आप 4 कामों के लिए शुद्ध ब्राह्मण उच्चते, शुद्ध ब्राह्मण की जरूरत है, पवित्र ब्राह्मण की जरूरत है। दान के लिए, जप के लिए, हवन के लिए और घर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मण शुद्ध ही होना चाहिए। जिसके पास पात्रता है दान लेने की, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। तत्लोको भोगार्थम सर्वेशम दान मिस्यते, दान देने से धरती के सभी भोग मिल जाते हैं और मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह दान की महिमा है। शिव भक्त से विप्रस्य दत्तम कैलासदम विदु, वर्णन किया गया है यदि भगवान का भगत है जिसको आप दान दे रहे हैं, चाहे वो विष्णु का भगत है चाहे वो शंकर जी का भगत है, तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से क्या कमाल की बात कही गई है, कैलाश पर वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कैलाश यात्रा, सिर्फ यात्रा ही कर लो तो इतना बड़ा पुण्य है, और जीवन भर कैलाश का वास मिल जाए तो वो कितनी बड़ी महिमा है। यहाँ उसी बात का वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तो वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। कैलाश पर्वत पर वास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, शिव भक्त से विप्रसद दत्तम कैलासदम विदु, कैलाश पर वास करने से जो फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त को दान देने से वही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा